जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हमने कल आपको जो है टीथ के बारे में बताया था, आज टीथ का जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है उसको करने के बाद जो है हम आप अगला जो है उसको पढ़ेंगे, जो टंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दांत जो होते हैं, दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो इनेमल होता है। दांत का सबसे ऊपरी भाग जो होगा उसको वो इनेमल का बना होता है। और यह इनेमल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह जो है हमारा जो दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसी के कारण जो है दांत हमारे काफ़ी मजबूत होते हैं। और सबसे हार्डेस्ट पार्ट, शरीर का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है उसको वो इनेमल ही होता है। इसके बाद जो है इस इनेमल परत को सुरक्षित रखने के लिए हमको चाहिए फ्लोराइड्स आयन की। ये फ्लोराइड्स आयन जो हैं वो हमको पानी से मिलते हैं। तो जब इनमें जो है पानी में जब फ्लोराइड्स आयन की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है तभी दांत जो है वो पीले होने लगते हैं। तो दांत की इनेमल परत को सुरक्षित रखने के लिए दांत को सुरक्षित रखने के लिए फ्लोराइड आयन की आवश्यकता होती है। और यह जो है हमको जो है ये पानी से मिलते हैं। जब इस पानी में जो है फ्लोराइड्स आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होते हैं, हमारे दांत को जो है धीरे धीरे पीला करना शुरू कर देते हैं। और ये हमारा जो है दांत वाला ये जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, हमने आपको बताया था तो जैसा कि हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि माउथ को जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि पहले हमने बताया था टीथ होता है, इसके बाद जो है टंग और जो है इसमें जो है तीसरा पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड्स। यानी हमने तो आपको टीथ के बारे में बता दिया। अब शुरू करेंगे टंग के बारे में। टंग यानी टंग को हिंदी में जीभ कहा जाता है, जिह्वा कहा जाता है। टंग मीन्स जीभ जो होता है पहला पॉइंट, टंग का जो पहला पॉइंट है कि जीभ जो होता है वो एकदम टोटली मस्कुलर ऑर्गन होता है। यानी इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती। कहने का मतलब यह है कि ये टोटली जो है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है। यह जो है दूसरा पॉइंट आएगा कि जीभ जो होता है वो एक संवेदी अंग होता है। संवेदी का मतलब ये होता है कि जीभ में जो है आपके खट्टा मीठा स्वाद का ये अनुभव कराता है, इसलिए इसको संवेदी अंग कहा जाता है। तो ये क्या है, एक संवेदी अंग है। ये जीभ एक संवेदी
अंग है। और चौथा पॉइंट यह है कि इसमें जो है इसकी लंबाई जो होती है, जीभ की जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर है। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो है कई प्रकार की टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें कई प्रकार की यानी जीभ में जो है कई प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। लगभग मनुष्य में जो है 1500 से लेकर के 2000 तक उनकी जीभ पर जो है वो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जो ये स्वाद कलिकाएं हैं वो हमको टेस्ट का अनुभव करवाती हैं, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, इन सभी चीज़ों का जो है वो अनुभव करवाते हैं। जीभ के ऊपर जो है वो कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। जीभ के ऊपर कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए आपकी जीभ है, तो जीभ में जो है वो उसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इस मतलब जो है ये जो है आपके जीभ का जो अगला हिस्सा होता है, अगला भाग होता है, वो किसका अनुभव करवाता है? वो आपका स्वीट, यानी ये आपको मीठेपन का एहसास करवाता है। इसके बाद जो है इसके जो साइड लैटरल वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इससे क्या अनुभव होता है? इससे साल्टी यानी नमकीनपन का अनुभव होता है। नमकीनपन का ये अनुभव होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये इतना भाग जो है वो हमको अनुभव करवाता है खट्टे पदार्थों का ये अनुभव करवाएगा। इसके बाद जो है ये ऊपर वाला, ये वाला पार्ट जो है ये कड़वेपन का एहसास करवाता है। और इसके ऊपर यहाँ पर जो रहता है वो आपका गार्लिक यानी लहसुन, अदरक और प्याज जैसे सब्जियों का ये उनके तीखेपन का अनुभव करवाता है। और जो है जीभ के ऊपर जो है इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार की इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को जो है एक हल्का उभार होता है, जीभ के ऊपर हल्के कुछ उभार होते हैं। इनको पैपिलेई के नाम से जाना जाता है। तो ये पैपिलेई जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पैपिलेई जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये जो पैपिलेई होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है इनको कहा जाता है सर्कमवैलेट पैपिलेई। इसके बाद होता है फंजीफॉर्म पैपिलेई। इसके बाद होता है फोलिएट पैपिलेई। इसके बाद होता है फिलीफॉर्म पैपिलेई। ये 4 प्रकार के जो है हमारे अंदर जो है हमारी जीभ के ऊपर ये पैपिलेई पाए जाते हैं। इनमें से जो फंजीफॉर्म पैपिलेई है ये सबसे बड़ी पैपिलेई इसको कहा जाता है। यानी इसमें जो है ये सबसे बड़ी
पैपिलेई है, यानी इनमें जो है स्वाद कलिकाएं जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और ये फोलिएट पैपिलेई, इसके बाद जो है फोलिएट पैपिलेई, फोलिएट पैपिलेई जो होता है इनमें जो है ये सिर्फ वयस्कों में पाया जाता है। ये जो वयस्क में पाया जाता है, ये छोटे बच्चों में ये नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ किस में पाई जाएंगी? वयस्क में, वयस्क में ये पाई जाती हैं। सॉरी, ये जो है ये वयस्क में नहीं पाई जाती हैं। यह जो है ये वयस्क में नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। ये वयस्कों में नहीं पाई जाती, बल्कि छोटे छोटे बच्चों में ये फोलिएट पैपिलेई पाई जाती है। इसके बाद जो है फिलीफॉर्म पैपिलेई, यह सबसे जो है ये सबसे छोटी पैपिलेई होती है। यह जो है ये सबसे छोटी जो है पैपिलेई होती है। ये सबसे छोटी पैपिलेई होती है और इन पर जो है किसी प्रकार की कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये तो रहा हमारे टंग के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा टंग वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो है अगला नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो हमारा कल आएगा। अगले टॉपिक में हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी, कितनी ग्लैंड्स होती हैं और कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं, उनके बारे में हम जो है अगले इस नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।